হ্যাঁ, যদি একবার স্টার্ট করেছি। হ্যাঁ, শোন না, যদি ফোর্থ কোয়ার্টেন্টের 4 নম্বরে তো রিভার্স পেপারই নিতে হয়, রিভার্স পেপারই নিতে হয়, তাই না? सब लोग ज्वाइन कर जाओ जल्दी। सब लोग ज्वाइन कर गए, सबको ज्वाइन करने के लिए बोलो जल्दी। अब तक हम इसको सेव कर लेते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, इसको हम लोग नाम देते हैं टाइप। टाइपी चॉपर। तो ये मेरा सेटअप बना था हम लोग पहले। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एक की सोर्स रहेगा, इसको ले लेते हैं, नाम को थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको की करते हैं, इसको की करते हैं, करते हैं और इसको बीएस करते हैं, बीएस। सब सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ठीक से? यस सर। यस सर। इसमें सब इसको घुमा लेते हैं थोड़ा, इसको हमने जो नोट के अक्रॉस में कनेक्ट कर दिया और पाल सेंटर बेसिकली 2 लाएगा हम लोग का छोटा कॉमन, 2 पाल सेंटर हम लोग को यहाँ पे यूजर्स होगा।
दो पल्स जनरेटर का, दोनों का काम क्या है बेसिकली, वन से हम लोग वन, इससे हम लोग इसका नाम हम लोग देते हैं G1 एंड G2, G1 एंड दिस इज फॉर G2, G2 से हम लोग वन से E को कनेक्ट करते हैं, वन से पोर्ट को, एंड G2 110 पोर्ट को, एंड G2 से हम लोग 1 to 4 को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते हैं और जो वोल्टेज है मेरा, यहाँ पे हम लोग बेसिकली वोल्टेज एंड करंट को ही देखेंगे, पल्स का देखने का तो जरूरत नहीं है। वोल्टेज एंड और करंट, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड इसको ऑल ये हो गया है, इसको पहले सेट करते हैं। सोर्स में वोल्टेज डालते हैं 24 वोल्ट, जो बैक में मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था, यहाँ पर दे देते हैं 12 वोल्ट। सीरीज ब्रांच के अंदर 1 मिली हेनरी है, इसको ऐसे ही रखने देंगे बाय डिफॉल्ट। पल्स जनरेटर के अंदर पहले तो यहाँ पर देंगे 0.02 सेकेंड टाइम पीरियड को फिक्स करेंगे। पल्स विड्थ को हम लोग इसके लिए देते हैं 75%। फॉर द फास्ट पल्स विड्थ के लिए हम लोग कोई भी फेज डिले यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई भी फेज डिले हम लोग यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं करेंगे, एंड देन इसको अप्लाई करके ओके करेंगे। सेकेंड पल्स जनरेटर को हम लोग थोड़ा दूसरे एंगल में सेट करेंगे, यहाँ पर हम लोग टाइम पीरियड को 0.02 देंगे, पल्स विड्थ हम लोग यहाँ पे 50 रखेंगे, एंड जो फेज डिले है हमारा वो 0.01 पर रखेंगे। मतलब 0.01 के बाद ये स्टार्टअप होगा। एक जो मिनट पूरा टाइम सीक्वेंस था 0.02 का जो टाइम सीक्वेंस था, उसके पहले वाला पास पहले स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाला 0.01 सेकंड के बाद स्टार्टअप हो जाएगा। इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। तो पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा, दो स्विच चारों स्विच एक साथ मेरा ऑन रहेगा। तो ऑन करते हैं, देन यहाँ पे जो टाइम सीक्वेंस है मेरे पास स्टैटिक कोड है, इसलिए मैं 1 पे रख के देखता हूँ क्या देता है मेरा रिजल्ट। उसके बाद हम लोग उसको चेंज करेंगे, देन रन दिस प्रोग्राम चल गया है, कोई एरर शो नहीं किया है। अभी इसका ग्राफ को देखते हैं। स्क्रीन शेयर बंद हो गया क्या? तो मेरा ग्राफ पे तुम लोग देख सकते हो, मेरा करंट का जो वेव फॉर्म है ये थोड़ा हट गया है, जो में दिखते हैं।
मेरा करंट को ए फ्रॉम पूरा चेंजेस हुआ। अच्छा 1 मिनट वेट करो जरा, चेंज कर देता है। अच्छा एक काम करो, यहाँ पर ना ये ऐसे लोड को मत डालो, हमारे लिए लोड ऐसे नहीं, ऐसा ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक मोटर को लगा देते हैं, इस लोड को यहाँ से हटा देते हैं, स्टैटिक लूप से इस तरह प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा सब लोग सुनो, हेलो, जो लोग कर रहे थे मेरे साथ, यहाँ पर से लोड को हटा दो, यहाँ पर से इस लोड को हटा दो। हटा के क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो मेरा मोटर लोड को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर एक मोटर लोड को इंस्टॉल करते हैं, डीसी मोटर को इंस्टॉल करते हैं यहाँ पर। तो डीसी मोटर लगाने के लिए क्या करोगे, सिंपल सा लाइब्रेरी फंक्शन में जाओगे, जाने के बाद फंडामेंटल ब्लॉक्स जो है तुम लोग का सिमस्केप टेक्नोलॉजीज के अंदर फंडामेंटल ब्लॉक्स जो है, वहां पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मशीन्स बोलकर, देख सकते हो सब लोग। इसके अंदर मशीन्स बोल के लिखा गया है, यस सर। इसको क्लिक करोगे तो यहाँ से तुम लोग का मशीन का सारा ब्लॉक आ जाएगा, डिपेंडेंट मशीन्स का ब्लॉक यहाँ से आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर से बेसिकली डीसी मशीन जो है इसको चूज करते हैं। तो अगर डीसी मशीन हम लोग यहाँ से लेंगे, एक और चीज हम लोग को लेना पड़ेगा, वो है मशीन का लोड। वो हम लोग को मिल जाएगा सोर्स के अंदर, जो कांस्टेंट वाला ब्लॉक है इसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर्मेचर से कनेक्ट कर देते हैं, दोनों टर्मिनल्स को आर्मेचर के साथ। कांस्टेंट को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, कांस्टेंट दिस इज बेसिकली बिहेव लाइक ए लोड, और लोड की तरह ये काम करेगा, क्योंकि अगर मोटर है उसके अंदर तो कुछ लोड देना पड़ेगा हमको, तो ये लोड की तरह काम करेगा। एंड जो वोल्टेज सोर्स हम लोगों ने बनाया था यहाँ पर, इसको हम लोग को लाएगा। वोल्टेज सोर्स किस लिए आएगा, हम लोग को फील्ड को सप्लाई देने के लिए, मशीन का फील्ड को सप्लाई देने के लिए मेरे को एक वोल्टेज सोर्स लाएगा। तो ये हो गया सेटअप। अभी क्या करेंगे, मोटर के अंदर जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पर देखो तुम लोग के पास भी आएगा प्रीसेट मॉडल्स। प्रीसेट मॉडल के अंदर जाके यहाँ पे नो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना प्रीसेट मॉडल्स, इसके अंदर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद पहले वाला जो टर्म है 5 HP 240 वोल्ट, 240 means our supply voltage, 1750 RPM फीड वोल्टेज 300 वोल्ट, इसको ले लेंगे, इसको ले लो एंड देन अप्लाई एंड देन ओके। करने के बाद फील्ड वोल्टेज के अंदर जाके वोल्टेज डालना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोगों को बेसिकली 300 वोल्ट ही देना पड़ेगा फील्ड के अंदर। फील्ड के अंदर 300 वोल्ट एंड मेरे जो सप्लाई वोल्टेज है इसके अंदर 240 वोल्ट करेंगे। कांस्टेंट में इसको लगा देंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे 75 करेंगे हम लोग, पल्स को रखेंगे, सब कुछ सही है, सेव कर लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है इसको 5 करके रखते हैं। 5 करने का कारण और कुछ नहीं है, बेसिकली मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा इसको चलाने में, क्योंकि अगर मेरा वेरिएबल लोड है, मोटर टाइप लोड है, मोटर लोड में क्या होता है, मोटर लोड को स्टेबल होना पड़ता है। स्टेबल कराने के लिए हमको ये ब्लॉक चाहिए, इसको थोड़ा टाइम रखना पड़ेगा मोटर को, मोटरिंग लोड के लिए। देन इसको रन कराएंगे।
रन कराने के बाद हाँ अभी देखो ये लगभग रन हो गया है। एक काम करते थे, लेआउट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखो ये बेसिकली जूम अच्छा प्रोग्राम मेरा हो गया है, बेसिकली रन कर गया है। इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा रहने से दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसको अगर टाइम कम कर देंगे तो ये अच्छी तरह से दिखेगा भी नहीं। बेसिकली आप लोग यहाँ से वन तक ले भी सकता है, लेकिन वन तक लेने का फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टेबल फंक्शन आएगा नहीं, शो नहीं करेगा। अच्छा देखो, the yellow line is our current I0, the blue line is our voltage V0। देखो देखो यहाँ पर मेरा पर्टिकुलर पूरा का पूरा 4 क्वाड्रेंट का ऑपरेशन किया गया है। वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ है। वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, करंट नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट भी हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सबका सब यहाँ पे कंप्यूट कर रहा है, कंप्लीटली चल रहा है, देख सकते हो। देखो यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज, पॉजिटिव करंट, यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर क्या है, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव। यहाँ पर है सेकंड क्वाड्रेंट, करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, करंट नेगेटिव, वोल्टेज नेगेटिव। सॉरी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। देयर करंट नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट सही तो था, करंट नेगेटिव, वोल्टेज आल्सो नेगेटिव। दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। देख सकते हो चारों का चारों क्वाड्रेंट का ऑपरेशन एक ही चॉपर के अंदर हो रहा है। बोलो, देख पाए तुम लोगों ने? हेलो, Yes, sir. सबको समझ में आया है? यस सर। तो मैं चारों क्वाड्रेंट का जो ऑपरेशन हो रहा था
वो इसके साथ यहाँ पे डिसाइड कर रहा है, चल रहा है। और ये जो सेटअप है, इसकी मदद से हम लोग बेसिकली किसी मोटर का स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मेजरमेंट ब्लॉक के अंदर मैं स्पीड को मेजर करूंगा तो मेरा स्पीड भी यहाँ पे वेरी करते हुए दिखाई देगा। का वैल्यू मैं जैसे बिहेवियर से चेंज करूंगा तो मेरे को यहाँ पे स्पीड भी दिखाई देगा। समझ में आया? यस सर। यहाँ पे जनरेटर का फेल्पाल्स को अगर चेंज करके देखते हैं 50-50 करिए, इससे क्या होता है मेरा 50-50 करने से क्या मेरा उससे में क्या परिवर्तन आता है। थोड़ा चेंजेस आया है। थोड़ा शार्पली हुआ, देखो अभी अगर सिस्टम थोड़ा शार्पली हुआ। जबू सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जबू सर देखो यहाँ पे थोड़ा शार्पली चीजें चेंज हुआ है, यहाँ पे और अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है सिस्टम के अंदर। बोथ पॉजिटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, current positive, voltage negative, and current and voltage both negative. ये जो पोर्शन है फॉर V0, I0 both पॉजिटिव, यहाँ पर है V0 पॉजिटिव, I0 नेगेटिव। और दिस पर्टिकुलर स्टेप यहाँ पर हो रहा है नेगेटिव V0, पॉजिटिव I0। For that particular area, V0 is negative and I0 is also negative। तो फिर मेरा फोर्थ क्वार्टर ऑपरेशन की जरूरत रिक्वायरमेंट है। समझ में आया? हेलो यस सर। अभी किसने किया? दीपक, दीपक मोटर कैसे काम करता है? सर एल और ई लोड लेके भी बना सकते हैं। एल और ई से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मोटर डालेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेसिकली एल और ई में एक समस्या होता है, वहाँ पे ई का पोलैरिटी को चेंज करना पड़ता है। और दूसरे तो जाओगे तुम लोग देखोगे ई का पोलैरिटी को चेंज करना होता है एक टाइम के ऊपर जाके, जो कि ना यहाँ से आसान तरीके से हो जाता है। एल और ई से तो किया था, एल और ई से बेसिकली करंट का वैल्यू नेगेटिव शो कर रहा है। अगर किसी को एल और ई से हुआ है तो वो दिखा सकता है कैमरा ऑन करके। किसी ने किया हो? हेलो देबू सर। अच्छा रिच, हाँ अच्छा, किसी ने अगर किया हो लैब को दिखाओ जरा। सर देखिए
रन किया है? यस सर, तो ऐसा आया है। तो वैसा ही है, बट वो ओवरलैप वाला इसमें ऑप्शन नहीं है जैसे आपने कहा। ना वो ऑप्शन शायद अच्छा वो उसको कर सकते हो तुम लोग। उसको करने का एक दूसरा तरीका है। इसको तुम लोग ऐसे करो, बंद करो, मैं दिखाता हूँ एक साथ कैसे देखने एक साथ देखने का ना। यस सर। एक साथ देखने के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो मैं दिखाता हूँ। ऐसा प्रोग्राम सही हुआ है। एक काम करोगे तुम लोग, मॉडलिंग में जाओगे, जाने के बाद ऊपर में एकदम फर्स्ट में देखो लिखा हुआ है कॉमनली यूज ब्लॉक। ये देख सकते हो लिखा हुआ कॉमनली यूज ब्लॉक। यस सर। इसके अंदर क्लिक करोगे। क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम है। यहाँ से हम लोग इस मार्क्स को ले लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स, इसको लेंगे। हाँ, इस मार्क्स को हम लोग लेंगे। इस मार्क्स को ले लो। इससे भी हम लोग देख सकते हैं। सपोज करो मेरा इस सिस्टम में ऐसा शो नहीं कर रहा है, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। मैंने दोनों टर्मिनल करके रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1 कर दिया। 1 अगर कर देंगे तो एक मेरा हट जाएगा। इसको कैसे ठीक करेंगे, इसको देखने के लिए क्या करना है, सीरीज कॉमनली इस ब्लॉक को इस बस को नाउ मार्क्स डिवाइस को लेके नाउ यहाँ पर जो दोनों कनेक्शन है, इन दोनों कनेक्शन को इसके साथ ऐड कर दो। यहाँ से तुम जितना चाहो नंबर्स बना सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट 2 है, यहाँ पे तुम अगर 10 करोगे तो यहाँ पे 10 इनपुट आ जाएगा। जितना चाहे इनपुट तुम लोग यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे अभी 2 मेरा रिक्वायर्ड है, मैं 2 ही रखता हूँ यहाँ पर। इसको लिया एंड इसका जो आउटपुट है इसको यहाँ पे जोड़ के अगर रन करोगे तो भी मेरा सेम डेटा ही यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। ये सेम सीक्वेंस यहाँ पे वो दिखाएगा। करके देखो इसको, करो इसको तो तुमको भी सेम डेटा दिखाएगा। यस सर, आ गया। अगर ना यस सर। कोई भी अगर करेगा तो ऐसे दिखाई देगा। और किसी का कोई समस्या है? नीरज कुमार दास अटेंडेंस शेयर कर दो। नीरज कोई समस्या है? नो सर। अटेंडेंस को शेयर कर दो। ओके, देबू सर आप कुछ बोलेंगे? लगभग दोनों लैब दिखा दिया इन लोगों को आज। देबू सर शायद नहीं है वहाँ पर। ओके, और किसी को कोई समस्या है? और किसी का कोई समस्या है तो बोलो एक बार। दीपक, सनवास, नीरज, अंकिता। सर जब सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा था तो उस टाइम लोड से सोर्स फ्लो हो रहा था, तो उस टाइम तो रिवर्स होना चाहिए ना सर। कौन सा बोलो? सर क्लास डी वाला में जब सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा था हम्म, उस टाइम तो
तो लोड से नहीं। सोर्स फ्लो हो रहा क्लास बी वाला में क्या हुआ था, क्लास बी का जो नजरिया है वो बेसिकली हम लोग मान के चल रहे हैं कि वहां पर मेरा सिस्टम एज ए रिवर्स में ही ऑपरेट हो रहा है। समझ में आया? मैं रिवर्स केस को ही लेके चलूंगा वहां पर। क्लास बी वाला जो सिस्टम था वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर बेसिकली मेरा जो सिस्टम है ये तो मेरा क्लास बी वाला चौपर था ना, ये तो मेरा क्लास बी वाला था दीपक। यस सर। अबे इस केस में हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि मेरा सिस्टम ऑलरेडी रीजनरेटिव मोड पे पहुंच चुका है, क्योंकि इस नजरिए से अगर देखोगे तो अगर ये सर्किट कोई डिजाइन करके देखा, कोई बोलेगा क्या इसमें कभी भी मोटरिंग एक्शन हो सकता है, मतलब कभी भी सोर्स से लोड की तरफ पावर फ्लो कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो क्योंकि मैं तो यहाँ पे एक डायोड लगा के रखे है, मैं तो यहाँ पे एक डायोड डाल के रखे है जो कि ना क्या है, रिवर्स मोड पे है, रिवर्स बायस पर है। ये कभी भी इधर तो पावर फ्लो करने नहीं देगा, इसको तो बंद कर देगा, लेकिन इस तरफ ये पावर फ्लो करने देगा ना। यस सर। तो ये मैं ऑलरेडी डिसाइड करके इसको डिजाइन किया, तो इसलिए इस यहाँ पर पोलैरिटी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है इस केस पर। लेकिन जब मेरा सिस्टम चल रहा है तब मेरे को वो करना पड़ेगा बेसिकली, नहीं तो तुम लोग को यहाँ पर बेसिकली ये और भी आसान तरीके से अगर करते थे हम लोग तो वो शायद हो सकता है। तो यहाँ पर शायद कुछ इसको भी देखना होगा थोड़ा, शायद ई लोड के ऊपर क्या डिपेंडेंसी होता है। लेकिन इस केस में हम लोग यहाँ पे अगर मोटरिंग लोड से करेंगे इस मच बेटर ऑपरेशन होगा। समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके, तो आज के क्लास को यहाँ पर ही एंड किया जाए या और कुछ तुम लोगों का क्वेरीज है? और किसी का कोई क्वेरीज है? हेलो हेलो, किसी का कोई क्वेरीज है? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहाँ पर ही एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और नया चीज को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक ओके, यू सर। Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। क्लास में आकर करना पड़ेगा बाबू सबको फिजिकल मोड पर। कब से शुरू होगा सर फिजिकल मोड? नोटिस मिल जाएगा, नोटिस मिल जाएगा सबको। ओके, सब लोग लीव कर सकते हो तुम लोग।